ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और दीगर शहदा की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। हज़ारों अफराद ने नमाज जनाजा में शिरकत की। शहदा को खैराज अकीदत पेश किया गया। सदर रईसी की तदफीन मशहद में रोज़ा इमाम अली रजा के अहाते में की जाएगी। आयतुल्लाह आले हाशिम की तदफीन तब्रेज़ और मालिक रहमती की मरागा में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और दीगर वज़रा आज तेहरान जाएंगे। वज़ीर आज़म सुप्रीम लीडर और कायम मकाम सदर डॉक्टर मोहम्मद मुक़बर से मुलाकात करेंगे। सानहे में कीमती जानी नुकसान पर ईरानी हुकाम से इजहार ताज़ियत करेंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को हादसे से कबल की तफसीलात सामने आ गई। ईरानी हुकूमती एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइली का कहना है कि हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद सदारती पायलट ने कहा कि बादल से बचने के लिए परवाज ऊंची करें। 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया कि सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया है। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट, वज़ीर ख़ारजा और सदर के मुहाफ़िज को फ़ोन किया मगर जवाब ना मिला। नमाज जुमा के पेश आमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि हादसा हो गया है। गुलाम हुसैन इस्माइली 3 हेलीकॉप्टरों में से एक में मौजूद थे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे पर तुर्क मीडिया ने सवालात उठा दिए। तज्जियाती रिपोर्ट में सवाल उठाया गया कि 30 बरस पुराना हेलीकॉप्टर क्यों इस्तेमाल किया गया। परवाज से कुछ देर कबल मुसाफिरों की तरतीब क्यों बदली गई। वज़ीर ख़ारजा और गवर्नर तब्रेज़ को हेलीकॉप्टर नंबर 2 पर सफ़र करना था। आखिरी लम्हे तब्रेज़ के पेश इमाम को भी उतार दिया गया। ईरानी सदर दौरों में आमतौर पर रूसी साख्ता हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते हैं। तब्रेज़ जाने के लिए अमरीकी साख्ता बेल 212 का इंतखाब किया गया। माजी में सदर के लिए पायलट पास दौरान इनकलाब से लिया जाता था। इस मरतबा पायलट का ताल्लुक आर्मी से था। हेलीकॉप्टर में GPRS समेत 3 ट्रैकिंग सिस्टम थे। जाए हादसा के फौरी तायुन फिर भी ना किया जा सका। बिश्केक में फसादात, हुकूमत का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाने का ऐलान। आज ही इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। कमेटी ये भी तहकीकात करेगी मिशन ने मसाइल के हल में कितना किरदार अदा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारजा के साथ आस्ताना से बिश्केक का दौरा किया, अस्पताल भी गया, ज़ेर इलाज पाकिस्तानी तलबा से मुलाकात की। ज़ेर इलाज 3 में से 2 तलबा को डिस्चार्ज कर दिया गया। सिर्फ 1 पाकिस्तानी अस्पताल में है। 2000 से ज़ायद तलबा वापस आ चुके। आज रात तक 4000 से ज़ायद पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। तलबा को निजी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में सहूलियात फराहम करने की कोशिश करेंगे। लोकल मेडिकल कॉलेजेस के साथ भी बात करेंगे। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी। मजीद परवाज़ें तलबा को लेकर पहुंच गई। पेशावर में 290 और मुल्तान में 170 मुसाफिर पहुंचे। पेशावर में फैसल अमीन गंडापुर, मिशाल यूसुफजई और दीगर बुज़रा ने तलबा का इस्तकबाल किया। मुल्तान में एयरपोर्ट और OPF हुकाम ने तलबा को रिसीव किया। वालिदैन और अजीज़ो कारब भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन पर हमला, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR के मुताबिक GNN के दफ्तर से निकलते ही 4 मुल्जिमान ने कत्ल की नीयत से हमला किया। बज़ाहिर मुल्जिम ख्वाजा सरान नजर आ रहे थे। किसी से जाती दुश्मनी नहीं, हमला मनसूबाबंदी के तहत हुआ। नामालूम अफराद ने रऊफ हसन के चेहरे पर ब्लेड मारे। चेहरे पर 5 इंच लंबा और 1/2 इंच गहरा जख्म लगा। PF अस्पताल में 15 टांके लगाए गए। रऊफ हसन पिम्स मुंतकिल। PTI कानूनी टीम के इंतजार पंजोता का कहना है कि हमले का मुकदमा दर्ज कराने के लिए सरकारी अस्पताल का मेडिकल जरूरी था। कानूनी तरीकाकार पूरा करने के लिए पिम्स मुंतकिल किया गया। वाक़े की फुटेज भी सामने आ गई। हमलावर पार्किंग में मौजूद थे। रऊफ हसन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़े तो 4 हमलावर सामने आ गए। रऊफ हसन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते रहे मगर चारों ने इनकी एक ना सुनी। मुल्क भर में झुलसा देने वाली गर्मी। आज दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री ज्यादा रहेगा। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत से बी और दादू में 49 तक जाने का इम्कान।
नवाबशाह में 48, हैदराबाद और सक्खर का 47 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। बहावलपुर, डीजी खान और फैसलाबाद में 47, लाहौर और मुल्तान में 46 को छुएगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गर्मी की शिद्दत 10 दिन तक बरकरार रहेगी। इस दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं। मुल्क में सरप्लस बिजली के बावजूद शॉर्टफॉल बिजली की पैदावार 18,655 और तलब 24,500 मेगावाट है। बिजली का शॉर्टफॉल 5,845 मेगावाट तक पहुंच गया। देही इलाकों में 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग, शहरी इलाकों में 4 से 6 घंटे लोड शेडिंग, लाइन लॉसेज वाले इलाकों में 12 से 14 घंटे बिजली की बंदिश। लाहौर में बिजली की तलब 3650 मेगावाट, बिजली की लोड शेडिंग बढ़ गई। शहर के मज़ाफ़ाती इलाकों में 3 से 4 घंटे की लोड शेडिंग, पोश एरियाज़ में भी 2 से 3 घंटे की वक्फे से लोड शेडिंग। लाहौर के बाज़ इलाकों में कम वोल्टेज की भी शिकायत, शहरी परेशान, हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा। मुल्क में 20,000 मेगावाट से ज़ायद बिजली सरप्लस है। इजाफी बिजली की कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं। पैदावारी लागत से कम फरोख्त पर गर्दिशी कर्ज में भी इजाफा होता जा रहा है। वफाकी वजीर बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब, कहा कि बरामदात $30 अरब, तवानाई की दरामद $20 अरब है। मामलात कैसे कंट्रोल होंगे? पेट्रोलियम मसनूआत की पैदावार बढ़ाने पर काम कर रहे हैं। ऑफशोर और ऑनशोर फील्ड्स पर गैस की तलाश पर काम जारी है। पेट्रोलियम ब्लॉक्स की मुल्की और गैर मुल्की कंपनियों के लिए नीलामी कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान कारोबार के लिए तैयार है। मुबैना तौर पर मुख्तलिफ ओहदों पर भर्तियों की इंक्वायरी के बाद FIR काटी गई। वकील के मुताबिक परवेज इलाही से 41 लाख रुपए की रिकवरी का कोई जवाब नहीं। प्रोसिक्यूशन को रकम बरामदगी का फायदा नहीं दिया जा सकता। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी मुल्जिम का जुर्म साबित करने में नाकाम रही है तो अदालत मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। सरकारी वकील ये बताने से भी कासिर रहे कि FIR वक़ुआ के 2 साल बाद क्यों काटी गई। उधर परवेज इलाही का कहना है कि जजेस का मशकूर हूं जिन्होंने हक और सच का साथ दिया। मैंडेट की वापसी तक चौधरी शुजात के बेटों से बात नहीं होगी। बानी PTI के साथ हूं और रहूंगा। पंजाब हुकूमत का विमेन जेलों के क़याम का असूली फैसला, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मंजूरी दे दी। विमेन जेलें फैसलाबाद और रावलपिंडी में बनाई जाएंगी। नई जेलों को शहर से बाहर कायम करने की हिदायत, जेल रिफॉर्म्स का जामी प्लान भी तलब। वज़ीर आला पंजाब ने बख्शी खाने और लॉकअप की रिवैम्पिंग का हुक्म दे दिया। पंजाब भर के बख्शी खाने और लॉकअप रिवैम्पिंग प्रोजेक्ट की मंजूरी। मरियम नवाज का जेलों से जुराइम पेशा अफराद के मुमकिना बैरूनी राब्तों पर इजहार तशवीश, जेलों की साइबर सिक्योरिटी के इंतजामात को फुल प्रूफ बनाने की हिदायत कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कैपिटल अस्पताल इस्लामाबाद का तफसीली दौरा, मरीजों की इयादत की, इलाज मुआलजे की सहूलतों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला का कैपिटल अस्पताल के इमरजेंसी ब्लॉक और लैब को अपग्रेड करने का ऐलान कर दिया। चेयरमैन CDA और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद से मास्टर प्लान तलब कर लिया। कहा कि कैपिटल अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर समेत इलाज मुआलजे की सहूलतों को बेहतर बनाया जाएगा। वज़ीर दाखिला ने डायलिसिस यूनिट, वाटर प्लांट और दीगर वार्ड्स का भी मुआयना किया। पाक इंग्लैंड T20 सीरीज का मैदान आज से सजेगा। सीरीज का पहला मैच बारिश से मुतासिर होने का भी खदशा। लीड्स में बारिश के 75% इम्कानात हैं। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10:30 बजे होगा। कप्तान बाबर आजम सीरीज जीतने के लिए पुरअज़्म, कहते हैं पूरी तवज्जो इंग्लैंड सीरीज और वर्ल्ड कप पर मरकूज है। आयरलैंड सीरीज जीतने से मोमेंटम मिला, इसको आगे भी बरकरार रखेंगे। T20 वर्ल्ड कप से कबल ही बड़ा अपसेट, अमेरिका ने बांग्लादेश को हराकर सबको हैरान कर दिया। T20 में किसी भी ICC फुल मेंबर के खिलाफ दूसरी जीत, सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। बांग्लादेशी टीम ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 6 विकेटों पर 153 रन बनाए। अमेरिका ने 154 रन का हदफ 3 गेंदें पहले हासिल किया। अमेरिका ने 2021 में आयरलैंड को 26 रन से शिकस्त देकर हैरान किया था।